दो कदम दूर थे। क्या हुआ? आप अंदर किसी से फोन पे बात कर रही है और कमरा भी अंदर से बंद कर लिया है। हाँ, तो देख क्या रहे हो? अबे वो तेरी माँ अभी भी किसी से बात कर रही होगी। नहीं, मैंने फोन का तार निकाल दिया नीचे से। अच्छा, चलो फिर दरवाजा तोड़ते हैं, फिर अंदर चलते हैं। चल चल चल। नायाब इकबाल, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? जिसकी तलाश में तुम भटक रही थी, तुम्हें पता चल भी गया तो किस हाल में? वो ज़ोर जो दिन रात तुम्हारी आंखों के सामने आगे पीछे तुम्हारे पागलों की तरह फिरता रहा, तुमसे हज़ारों बार इज़हार इश्क करता है, वही तुम्हारा सुहागुद्दीन है और अब वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। है काश कि तुम्हें इतनी मोहलत मिलती, तुम उससे बता पाती कि तुम वही हो जिससे तुम्हारा निकाह हुआ। इसके बाद शायद शौकत के हाथों से मार भी दी जाती तो कोई गम नहीं था। खुदा, मुझे मरना नहीं है, मुझे अपने ज़वाबुद्दीन के पास जाना है। मुझे एक और ज़िंदगी दे दे मेरे मालिक। हाँ, फोन कर रही है तू, फोन। चलो 4 इंजेक्शन लेके आ, और 1 नहीं 6 लेके आई, 6। चल जा। मैंने भी इसको सारी जिंदगी के लिए ना सुलाया तो मेरा बाप कोई नहीं। हाँ, फोन करती है तू, और मैं तुझे आसमान पे बिठाना चाह रहा हूँ और तू जमीन पे बैठना चाह रही है, पाँव की जूती बनना चाह रही है। मैंने तुझे अगर पाँव की जूती न बनाया तो मेरा नाम नहीं। मुझे ठीक से कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? दिमाग क्यों इतना सुन हो गया मेरा? मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। ये कौन है? शौकत तो नहीं, ज़ोब, मेरा ज़वाबुद्दीन है। मतलब मैं अपने ज़ोब के पास हूँ। डॉक्टर सलमान मेरे मुंह से, ये भी मेरे पास मौजूद है। मतलब मैं मुकम्मल तौर पर अपनों के साए में हूँ। या अल्लाह मेरी ज़बान को हक कर दे, मैं इनसे कह पाऊँ कि मैं होश में आ चुकी हूँ। घर सीधे क्यों लेकर आए हो? हॉस्पिटल छोड़कर आते। मामा, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। यही है ऐसी बातें करने का, और तुम जानते हो ये बातें हम क्यों कर रहे हैं। और तुम जानते हो कि जहां से ये बरामद हुई वो गंदी और खलीस जगह है, और गंद को घर में नहीं लाया जाता है। मामा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे और परेशान मत करें। आप लोग आराम करें, रात तक आपके सब सवालों का जवाब मैं दे दूंगा। ना तो हम आराम से बैठेंगे और ना रात तक का इंतजार करेंगे, समझे? तो अभी और इसी वक्त इस मसले को हल करो। देखें, एक डॉक्टर की हैसियत से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सा आहिस्ता बात करें प्लीज। मैं मानता हूं कि पेशेंट बेहोश है, लेकिन अगर उसे होश आ गया तो बहुत हर्ट हो सकती है। और हम जो यहाँ हर्ट हो रहे हैं, हमारा नाम खराब हो रहा है। अरे हमारे खानदान की बदनामी हो रही है। तुम ये नहीं समझते हो कि उसे किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? उसका मुआयना करवाओ बाकायदा। अब तुम दोनों खामोश क्यों खड़े हो? जवाब तो दो।
आंटी देखें, एक डॉक्टर की हैसियत से फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग जरा आहिस्ता बात करें। पेशेंट बहुत ही नाजुक स्टेट में है, होश उसे किसी भी वक्त आ सकता है, और अगर आप लोगों की बात सुन ली तो। सलमान, तो मैं आपके पास जाऊँ, मैं मामा और दादाजान को साइड पे लेकर जाता हूँ। थैंक्स। आप लोग आप लोगों ने जो कुछ पूछना है उसका जवाब मैं दूंगा। मम्मी तो मुझे बेटी कहते कहते नहीं थकती थी, और आज इनके लहजे में इतनी नफरत। दादाजान भी मुझे बेटी कहा करते थे, कि क्या मैं इनके सामने बोलूं कि मैं ज़ुहाबुद्दीन की बीवी हूँ? आपको होश आ गया? सुभान अल्लाह, हम वाकई बड़े परेशान थे। मुझे यहाँ कौन लाया? शायद आपको याद नहीं होगा, पर आप ही ने ज़ोब को फोन किया था। उसने आपके फोन कॉल से आपकी लोकेशन ट्रेस कर ली और पुलिस वहां भेज दी। शौकत नाम का एक बंदा अरेस्ट हुआ और साथ में काफी लड़कियां भी। ज़ोब आपको डायरेक्टली यहाँ घर ले आया और उसी ने मुझे फोन किया। ज़ोब कहाँ है? ज़ोब बस वो अम्मी जी के साथ। ये इसको होश आ गया है तुम? ज़ोब इसे बहुत हैवी डोज सेडेटिव का दिया था, और उन इंजेक्शंस को वे डाउन करने में थोड़ा और वक्त लगेगा, पर इंशाल्लाह शी विल बी फाइन। सिर्फ आराम की जरूरत है। कुछ कह रही है? हाँ ना, आपने मुझे बचा लिया। मैं आपका ये कर्ज जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। नाया, तुम बिल्कुल महफूज हो, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, बाद में बात करेंगे। नहीं, मेरा बात बताना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आप थोड़ी देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ सकते हैं? श्योर। क्या ज़ेब साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। तुम आराम करो, मैं मामा और दादाजान की बात सुनता हूं। अभी आप मजबूर थे साथ, लेकिन फिर भी दो कदम दूर थे। ज़ोब, हमने एक नया रास्ता निकाला है, एक ऐसा फैसला जिसमें हम सबकी भलाई है। कैसा फैसला? हमने फैसला ये किया है कि नायाब को सलमान की क्लिनिक शिफ्ट कर दिया जाए। इस तरह हम लोगों की बातों से भी बच जाएंगे और नायाब की भी क्लिनिक में अच्छी वाली निगरानी और देखभाल हो सकेगी। इस दौरान हम सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सलमान, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? अब कैसी बातें करें दादाजान, मतलब मुझे एतराज क्यों होगा? इनफैक्ट अगर आप लोगों ने डिसीजन ले लिया तो फिर पेशेंट को फौरन शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे एतराज है। सलमान, तुमने खुद ही तो कहा था कि उसे भी होश है, रिकवर करने में टाइम लगेगा, तो क्या ऐसी हालत में उसे शिफ्ट करना बेहतर होगा? अरे वो एक डॉक्टर होने के नाते कह रहे हैं कि शिफ्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, फिर तुम्हें क्या मसला है? आंटी, मैं समझाता हूँ। देखो ज़ोब, उसे निगरानी की जरूरत है। दादाजान सही तो कह रहे हैं, यहाँ कोई प्रोफेशनल नहीं है, वहाँ क्लिनिक पे कम से कम डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, तो उसकी देखभाल अच्छी तरीके से हो जाएगी। हाँ तो ठीक है ना, मैं यहाँ खुद घर पे रहकर उसकी देखभाल कर लूँगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? एक पराई और ना महरम लड़की की अब तुम देखभाल करोगे? इतने अरसे से वो इस घर में थी, तब तो पराई नहीं थी।
आप जब एक मुसीबत में गिरफ्तार होकर आई है तो अचानक पराई भी हो गई। वो मुसीबत लेकर नहीं आई है, बदनामी भी साथ लाई है। हमारे घर में हर तरह के लोगों का क्या होगा हमारे साथ, इतने परेशानी, हम नाक कट जाएगी हमारी, लोग क्या कहेंगे, कभी सोचा तुमने? तो ठीक है, मैं भी इस घर से चला जाता हूँ। नायाब को अपने साथ ले जाऊंगा और उसकी देखभाल वहां खुद कर लूंगा। अगर आप लोगों को मंजूर है तो ठीक है, क्योंकि इसके अलावा मैं कोई बात नहीं मानूंगा। कम ऑन ज़ोब, यही मेरा फैसला। शाबाश शाबाश, बहुत बोले, शाबाश शाबाश। कहीं तफसीलात में मेरा नाम तो नहीं? देखिए, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपका नाम इस आर्टिकल में नहीं है। दरअसल जब वहां छापा पड़ा तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जर्नलिस्ट मौजूद थे। वो तो अच्छा हुआ कि ज़ोब ने अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल किए, अपने रिसोर्सेज यूज किए और जर्नलिस्ट को टैकल कर दिया, वरना। और वो तो आपको अस्पताल ले जाना चाहता था, पर फिर उसे लगा कि शायद यहाँ घर पर आपको ज्यादा प्राइवेसी मिले, क्योंकि हॉस्पिटल में तो जर्नलिस्ट भी आ सकते थे। देखिए, बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करें। ये मैं लूं? प्लीज आप आराम कर लें। राधा जान, मैं चलता हूँ, क्लिनिक पर पेशेंट्स इंतजार कर रहे होंगे। और ज़ोब, देखो यार, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आई एम वेरी हैप्पी टू नोट कि पेशेंट काफी इंप्रूव कर गई है। इनफैक्ट मैंने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं वक्त पे देते रहना, और खुदा ना खास्ता फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक? अस्सलाम वालेकुम राधा जान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे सबको मज़ीद गलतफहमी में नहीं रहने देना चाहिए। मैं बता दूंगी जाके सबको क्या हकीकत है। ये भी बता दूंगी कि मैं ज़ोब की बीवी हूँ। शौकत की हकीकत भी बता दूंगी। आपको क्या हो गया मामा? आप बार बार नायाब को गंदी और बेहुदा लड़की कहकर मुखातिब क्यों कर रही हैं? गंदी ना कहूं तो क्या कहूं? तुमसे वो सैलरी लेके चली गई और 5,000 मुझसे अलग लेके भाग गई। और जानते हो जिस जगह से वो बरामद हुई है वहां भी पैसे की लालच में गई है। तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आके दे रही। हम बस कर दें, हद कर दी आपने तो। हद उसने कर दी और अंधे तुम हो गए, ये नहीं तुम्हें समझ में आ रहा। अरे मैं मान ही नहीं सकती कि एक पढ़ी लिखी लड़की को यूं भरे बाजार से कोई अगवा करके ले जाए। वो खुद गई अपनी मर्जी से वहां, और वहां जाके उसने तुम्हें फोन किया। अगर ऐसे ही था उसने तुम्हें शुरू में ही क्यों नहीं फोन कर दिया कि वो वहां इतने दिन से रह रही है और उसे ट्रैप करके ले जाया गया? अरे बहू, तुम खामोश हो, अभी ये बात इसकी समझ में नहीं आएगी। तुम क्यों खामखा अपना खून जला रही हो?
ये क्या हो गया? मेरी तो पूरी की पूरी हैसियत खत्म हो गई। अब मैं ज़ोब को कैसे बताऊंगी? कैसे बताऊंगी कि मैं उसकी बीवी हूँ? मैं 2-3 दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं उन्हें कल पे शिफ्ट कर दो, इसमें क्या मसला है? हाँ, मैं 2-3 दिन नहीं आऊंगा। मैं 1 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें बेड रेस्ट क्या है डॉक्टर ने? तुम बाहर क्यों आई हो? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ज़ोब, मैं आपकी बीवी हूँ। आपको याद है आपका जबरदस्ती निकाह हुआ था और आप बाद में मुझे बाजार में छोड़ के चले गए थे। कुछ याद आया आपको? वो कैसे? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप ही से मेरा निकाह हुआ था और जिस शौहर के बारे में आपको बताती हूँ ना कि मुझे छोड़कर चला गया, वो आप ही हैं। वो Oh God! Oh God! ये कैसा मौका हो गया? ओह, इधर आओ। बताए ना किसी को अभी। ज़ोब, दादा जान, मामा, एक खुशखबरी है। मैं आपका शौहर मिल गया और वो कोई और नहीं, मैं हूँ। हमारी एक्सीडेंटली शादी हुई थी लेकिन फिर हम बिछड़ गए। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कब और कैसे हुआ, लेकिन मेरी बीवी है। मामा, 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 ओ। नहीं, मैं पहले ज़ोब को नहीं बताऊंगी। अगर मेरी वजह से अम्मी जान को कुछ हो गया तो वो ऐसी लड़की को कैसे अपनी बहू तस्लीम करेंगी जो 10 दिन बाद बरामद हुई। पहले मुझे अपने आसपास की फिजा को बेहतर करना होगा। अम्मी, दादा जान, सबका दिल जीतना होगा, उनका एतबार जीतना होगा, अपनी हैसियत को बहाल करना होगा। तब जाकर हकीकत बताऊंगी मैं सबको। ये मल्टीविटामिन है और ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन है। स्ट्रेस और बेहोशी की वजह से तुम्हारा टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए पहले मेडिसिन ले। क्या बात है? मैं 3 बार तुम्हारे पास आया और तुम तीनों मरतबा मुझे देखकर रोने लग गई। कुछ कहना चाहती हो? नहीं, कुछ भी नहीं। देखो, तुम अब वहां से मुकम्मल आजाद हो चुकी हो। तुम अपने घर में हो। जानती हूँ। तुम शायद इसलिए भी हर्ट हो रही हो कि मामा और दादाजान में से कोई भी तुमसे मिलने नहीं आया अब तक। देखो, वो लोग पुराने ख्यालात के लोग हैं। इस सिचुएशन को समझने में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम हौसला रखो। नायाब, प्लीज रो मत। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सब ठीक हो जाएगा। मेडिसिन खा चुकी हो, अब सो जाओ। सुबह बात करते हैं। यूं दिल दीवाने मजबूर थे साथ, लेकिन फिर भी 2 कदम दूर थे।
अरे गुड मॉर्निंग। गुड, वैसे स्ट्रेस लेवल काफी कम लग रहा है, काफी फ्रेश लग रही हो। कुछ ऐसा ही है। गुड, अब जल्दी से नाश्ता करो इससे पहले कि ठंडा हो जाए। आपने क्यों बनाया नाश्ता? मैं खुद बना लेती। अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमने अब सिर्फ आराम करना है। और वैसे भी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर मुझे बहुत खुशी होती है। इससे पहले किसी के लिए नाश्ता बनाया है? सच बोलो? आप झूठ भी बोलते हैं। हाँ कभी कभी, लेकिन दूसरों से। तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। अगर लाइफ में पहली बार किसी के लिए नाश्ता बनाया तो वो तुम। मुझे तुम्हारी नजरों से डर लगने लगा। क्यों? मैंने तुम्हारी जो मदद की उसके लिए एहसानमंद नजरों से मत देखा करो मुझे, वो फर्ज था मेरा। प्लीज। दिल दीवाने मजबूर थे साथ लेकिन फिर भी दो कदम दूर थे। आप मेरे कमरे में, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे कमरे में आएंगे कभी। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं, ये टैक्स का नोटिस इनकम टैक्स वालों ने ऑफिस भिजवाना था, घर भिजवा दिया। जस्ट अ नोटिस। नायाब, आप क्यों खाना लेकर आ गए? मैं खुद से आती। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2 दिन से आपने मुझे कुछ भी करने नहीं दिया। इस खाकसार को आपकी खिदमत करने का मौका हाथ से गंवाना अच्छा नहीं लगता, तो क्या करें? बैठिए, साथ खाना खाएंगे। अरे नहीं, मैंने भी थोड़ी देर पहले नाश्ता किया, बिल्कुल भूख नहीं है। हम साथ खाएंगे, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा, बस एक बात है, अगर मुझे पता होता कि किडनैपर से छुड़वाने के बाद तुम्हारा रवैया इतना नर्म हो जाएगा तो बहुत अरसा पहले मैं तुम्हें खुद ही किडनैप करवा लेता और खुद ही छुड़वा लेता। कम से कम तुम्हारी इस नजर करम से बहुत पहले फैजाब हो जाता। ऐसे क्या देख रही हो? खाना खाओ ना। इतने महीनों से मैं उसके घर में थी,
कितनी बार मुझसे मोहब्बत का इजहार भी किया, कभी इशारों में भी नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। मैंने भी तो एतमाद में लेकर उसे कुछ नहीं बताया। अपने अपने हालात और मजबूरियाँ होती हैं। क्या देख रही हो? खाना खाओ प्लीज। कुछ नहीं, बस जरा सा प्यार आ रहा था आप पे। मैं सच बताऊं, मुझे इस वक्त तुम्हारे भगोड़े शौहर पे बहुत गुस्सा आ रहा है, जो तुम्हें छोड़कर भाग गया, जिसकी वजह से तुम हमेशा मुश्किलों में घिरी रही। जो शख्स मुश्किल के वक्त काम ना आए उसे डूब मरना चाहिए। हाँ, आइंदा से कोई बात मत कीजिएगा। आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि तुम उसके बारे में ऐसी बात सुन के हर्ट हो जाती हो, लेकिन मैं फिर भी आई एम सॉरी। इट्स ओके। बस 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 बता। बेबी जी, ये मेकअप बॉक्स मेरी तरफ से तेरे लिए एक तोहफा है। अब इसे तू रख ले। किसी दफ्तर वगैरह में नौकरी करेगी ना तो मेकअप करना, सिंगार से दूसरों पे बड़ा असर पड़ता है। मुझे सजने और संवरने का कोई शौक नहीं है। अरे तो क्या हुआ बीबी जी, जिंदगी के सारे मौसम एक जैसे थोड़ी होते हैं। क्या पता तेरी जिंदगी में भी एक ऐसा मौका आए जब तुझ में सजने संवरने की उमंग पैदा हो। रख लेना मेरा तोहफा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कन्हैया। जब तक औरत को सजने की वजह ना मिले, सजने की ख्वाहिश नहीं होती। मुझे मेरी सजने की वजह मेरा ज़ुहाबुद्दीन मिल चुका है। अब मैं ज़रूर सजूंगी। मैं खुशियों के इन लम्हात को ज़ाया नहीं होने दूंगी।
हाँ सॉरी, शायद तुम सो गई थी। हाँ मैंने अपनी कॉफ़ी बनाई थी, सोचा एक कप तुम्हारे लिए भी बना दूँ, इसी बहाने तुम्हें तबीयत का भी पूछ लूँगा। सो वैसे ही आँख टप गई थी और अच्छा किया आपने कॉफ़ी बना दी। मुझे बारिश में कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज पहली बार तुम्हें खुल के मुस्कुराते हुए देखा। ऐसे ही रहा करो, बहुत हसीन लग रही हो। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया मुझसे? वो एक शादीशुदा लड़की है, उसने मुझ पे भरोसा किया और मैंने उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। मैं खुद को रोक क्यों ना सका? मैं उसकी नजरों में गिर गया हूं। वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? तुमने कोई गुनाह नहीं किया नाया। शौहर है वो तुम्हारा, तुम्हारी जिंदगी, तुमसे मोहब्बत भी करता है, इसमें तुम्हारा और तुम पर उसका हक भी है। तुम अगर अभी उसे हकीकत बता दो ना तो तुम्हें सीने से लगा दे और घर वालों से लड़ झगड़ कर तुम्हें कबूल भी करवा दे। लेकिन तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं बल्कि मोहब्बत से पहले सबका दिल जीतना, फिर बताना। तो कदम